अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का हमारा लास्ट लेक्चर आज, जिसमें इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि लास्ट लेक्चर में तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 19 कहाँ गया। तो स्टूडेंट्स 19 की प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद से करनी है। उसी तरह से दोनों साइड्स को सॉल्व कीजिएगा और इक्वल प्रूव हो जाएंगी। ठीक है ना हो तो फिर इंशाल्लाह हम उसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 है, आपको स्टेटमेंट गिवन है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा एंड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में देखें आपके पास क्या टर्म्स आ रही हैं, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट्स जब भी दो टर्म्स पे क्यूब हो तो आपको ऑब्वियसली फार्मूला याद आना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब साइन क्यूब थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल क्यूब एंड सिमिलरली इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला, तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड दैट फार्मूला इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यानी कॉस थीटा होल स्क्वेयर माइनस प्लस ए इंटू बी। अब देखें स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। अब स्टूडेंट्स ये जो टर्म है आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दैट इज योर आइडेंटिटी एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें ये तो आपकी राइट हैंड साइड आ गई, सो दैट्स इट, प्रूव हो गया। और लास्ट पे आपने एक स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है हमेशा, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स दैट्स इट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 21। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन 21 और 22 है वो दोनों सेम है, तो उनमें से एक पार्ट मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा, एक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। तो मैं आपके लिए 21 सॉल्व करने जा रहा हूं, सो देखें 21 को। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 देखें, इसमें भी आपने क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आप प्रूफ देखें तो आप करना चाह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली क्यूब के फॉर्मूले की ही शेप है लेकिन एक डिफरेंट वे में है। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखें स्टूडेंट्स साइन 6 थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, ऑब्वियसली पावर 3 2 से मल्टीप्लाई करके अगेन 6 बन जाएगी एंड सिमिलरली इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अब देखें स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर आ जाएगा प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड फॉर्मूला इज प्लस ए इंटू बी। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक अक्सर मिस्टेक करते हैं और वो मिस्टेक ये होती है कि आप इस टर्म को साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर को 1 लिख देते हैं, हालांकि ये 1 की इक्वल नहीं है। जो टर्म 1 की इक्वल है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है और इसका भी सेपरेट स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर होता तो आप ये टर्म 1 की इक्वल कर सकते थे। अब हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, तो देखें जरा हम होल स्क्वायर बनाएंगे कैसे। तो देखें स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब अगर आप फॉर्मूला अगर आप याद करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर थीटा बनाना चाह रहे हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एज इट इज यानी साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसका होल स्क्वायर बनाना चाह रहा हूं तो मेरे पास प्लस 2ab की टर्म
होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स प्लस 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये टर्म हमने खुद से ऐड की है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स मैथ्स का रूल है कि इक्वेटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये टर्म आपने ऐड की है तो ये टर्म आप सब्ट्रैक्ट बी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सब्ट्रैक्ट बी कर लें, 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब ये मैथ्स में हमारी इक्वेटी जस्टिफाइड होगी क्योंकि आपने जो ऐड की है वही आपने सब्ट्रैक्ट भी किया। और स्टूडेंट्स ये टर्म एज इट इज, यानी प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा आपका एज इट इज आ जाएगा। अब देखें जरा, ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये जो मैंने अंडरलाइन की हैं, ये आपका a प्लस बी होल स्क्वेयर बन जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो फर्दर इससे आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू स्टूडेंट्स साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होल स्क्वेयर। क्योंकि देखें a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वेयर के स्टूडेंट्स। और यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 स्क्वेयर। अब देखें सेम टर्म्स हैं, ये -2 है, ये +1 है, तो स्टूडेंट्स -2 + 1 आंसर क्या आएगा -1, यानी इसको आप क्या लिखेंगे माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वेयर दैट विल बी 1, तो लास्ट स्टेप आपका दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अब ये प्रूव हुआ है और लास्ट पे आपने स्टेटमेंट लाजमी मेंशन करनी है, दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आई गेस स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 सेम एज इट इज है, वो पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के स्टेटमेंट देखें स्टूडेंट्स, आपको गिवन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, एंड आपने प्रूव करना है इसको किसके इक्वल, 2 सीकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। सो देखें जरा स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड इज 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग जानते हैं इन दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो स्टूडेंट्स जब आप एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली एलसीएम में आपके पास दोनों टर्म्स आ जाएंगे, यानी 1 प्लस साइन थीटा भी आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा भी आ जाएगा। स्टूडेंट्स 1 प्लस साइन थीटा इससे कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई आगे क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा से। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई कर लें, अब देखें न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस 1 दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है आपका दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। तो इसे आप क्या लिखेंगे 1 स्क्वेयर माइनस साइन थीटा होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 2/1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अगर आप देखें तो प्रूव आप करना चाह रहे हैं सीकेंट, इट मीन्स कि डिनोमिनेटर में आपके पास कौन सी फॉर्म बननी चाहिए, आपके पास कॉस की फॉर्म बननी चाहिए। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी इससे आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वेयर थीटा। तो देखें जरा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, दैट विल बी 2 इंटू 1/cos स्क्वेयर थीटा एंड 1/cos स्क्वेयर थीटा दैट इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा विच इज यूर राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया। सो लास्ट पे स्टेटमेंट आपकी दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट, दैट्स क्वेश्चन नंबर 23। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन
अगेन आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपने प्रूफ करना है इसको इसके इक्वल। सो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड से ही इसको सॉल्व करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स इस केस में भी आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है और एलसीएम में जो डिनोमिनेटर में जो दोनों टर्म्स आ रही हैं ये आपका ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। सो एलसीएम विल बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट, ये भी प्लस है और ये भी टर्म प्लस है और सेम टर्म्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यानी से आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एज इट इज। देखें स्टूडेंट्स प्लस वाली टर्म्स कैंसिल आउट, ये भी टर्म माइनस में है और ये भी टर्म माइनस में और सेम है तो उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के दो मेथड्स हैं, एक कि आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें, सेकंड कि आप सेपरेटली इसको स्क्वायर करके ओपन करें और फिर सिंप्लीफाई करें। जैसे a प्लस बी स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसको a माइनस बी स्क्वायर ओपन कर लें लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। या फिर एक फार्मूला जो आपने क्लास 9th में चैप्टर 4 में पढ़ा था, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपकी मेमोरी के लिए मैं फार्मूला मेंशन कर रहा हूँ, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने एक फार्मूला ये पढ़ा था और एक फार्मूला था जहाँ यहाँ पर माइनस था, यानी वो फार्मूला था आपके पास a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab और हमने इसके प्रूफ्स भी देखे थे कि ये कैसे प्रूव होता है। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है दैट इज दिस वन, ठीक है। तो आफ्टर अप्लाइंग फार्मूला स्टूडेंट्स ये टर्म्स क्या आ जाएंगी, 2 इंटू ए, तो स्टूडेंट्स a आपके पास है cos थीटा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा होल स्क्वायर और b आपके पास है sin थीटा तो क्या आ जाएगा, sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऑब्वियसली फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस स्टूडेंट्स बी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर देखें तो आपकी आइडेंटिटी बन रही है दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इसे आप फर्दर क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1। अब आप जो प्रूफ करना चाह रहे हैं दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो स्टूडेंट्स जो कॉज है उसको हम रिप्लेस कर दें साइन से, यानी हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन थीटा स्टूडेंट्स एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो ये क्या बन जाएगा 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और स्टूडेंट्स ये एग्जैक्टली वही टर्म है जो आप लोगों ने प्रूफ करना था। सो एट द एंड दिस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक्सरसाइज 9.4 का लास्ट क्वेश्चन था एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो चुका हुआ है, सो उसको प्रॉपर्ली गो थ्रू कीजिएगा, इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे और कोई भी क्यूरी हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद चैप्टर नंबर 10। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।